हेलबोरस नाइजिर होम्योपैथी दवाई के बारे में आज हम बात करेंगे। ये मानसिक रोगों में दी जाने वाली दवाई है। डिप्रेशन जैसी कंडीशन में इफेक्टिव रहती है। मेनिंजाइटिस में से दिया जाता है। शरीर में अगर पानी जमा होना शुरू हो गया है तब इसे दिया जाता है। जोड़ों की कुछ बीमारियों में भी ये इफेक्टिव रहती है। हेलबोरस नाइजिर के सारे सिम्टम्स जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। हेलबोरस एक ऐसी दवाई है जो पेशेंट के मेनिंजाइटिस को ठीक करती है, दिमाग में अगर पानी भर जाता है उसको ठीक करती है, या फिर दिमाग की सुस्ती को ठीक करती है। एक बेहोशी जैसी अवस्था होती है, स्टूपर इसे बोलते हैं, इसको ठीक करती है। और अगर पेशेंट स्लो रिएक्शन दे रहा है, ये दवाई दिमागी भ्रम को ठीक करती है। डेल्यूजन की स्थिति कई बार देखने को मिलती है, उसको ठीक करती है। याददाश्त में अगर कमी है, मेमोरी लॉस की शिकायत देखने को मिल रही है, ऐसे में इफेक्टिव रहेगी। सिर दर्द में इफेक्टिव रहेगी। अगर प्रेसिव टाइप का पेन है, यानी दबाव के साथ दर्द महसूस हो रहा है, शूटिंग टाइप पेन है, तो ऐसे केस में सिर दर्द में इफेक्टिव रहती है। कुछ पेशेंट में लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, उसको ठीक करती है। सिर दर्द के अगर लक्षणों की मैं बात करूं, पेशेंट को जो सिर का दर्द होगा वो गर्दन में भी महसूस होगा। पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला दर्द होता है जो पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में भी महसूस होता है। ये मेडिसिन इल्यूजन्स में भी दी जाती है, दिमागी भ्रम कई बार पेशेंट को हो जाता है। ये मेडिसिन खास तौर पर ब्रेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए दी जाती है। कई बार कन्वल्जन्स में भी इफेक्टिव रहती है, बेहोशी की हालत को ठीक करने में मददगार रहती है। पेशेंट सेरिब्रल कॉन्जेशन का शिकार है, जिसमें अनकॉन्शियसनेस देखने को मिल रही है, या फिर शाम के समय लगभग 4 बजे से 8 बजे के बीच पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं अनकॉन्शियसनेस के, सिर दर्द के या मेमोरी लॉस के, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लामेटरी कंडीशन को, इन्फ्लामेशन को, सूजन को ठीक करने में मददगार रहती है, दिमाग की सूजन को ठीक करती है। ये मेडिसिन तब दी जाएगी पेशेंट को, कई पेशेंट में देखने को मिलता है कि उन्हें एंजाइटी के साथ साथ सांस लेने में परेशानी हो जाती है, और अगर शाम के समय ये सिम्टम्स आ रहे हैं किसी बच्चे में, किसी बड़े में, तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगी। दिमागी हालत को ठीक करती है, दिमाग को शांत करती है। जब पेशेंट को कन्वर्जन्स की शिकायत होती है, जब पेशेंट को दौरे पड़ते हैं, तो शरीर में जकड़न देखने को मिलती है और शरीर कंट्रोल में नहीं रह पाता है। जो आंखें हैं वो रोल करना शुरू कर देती है, आधी आंखें बंद हो जाती हैं और बेहोशी की हालत हो जाती है। ऐसे पेशेंट में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहेगी। जब पेशेंट खड़ा होता है तब उसको चक्कर आते हैं, या आंखों में भारीपन के साथ दर्द महसूस होता है, या कान में भी पेशेंट को शूटिंग टाइप का पेन होता है। ऐसे लक्षणों में ब्रेन के, सिर के या स्पाइनल कॉर्ड के ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। कॉन्फिडेंस को ठीक करती है, डिप्रेशन को ठीक करती है, इल्यूजन्स में दी जाती है। ये मेडिसिन माइंड के डलनेस को ठीक करती है, न्यूरैल्जिया में इफेक्टिव रहती है। अगर फेस के लेफ्ट साइड में न्यूरैल्जिया की शिकायत है, नसों में दर्द है और चेहरा पीला पड़ गया है, ठंडा पसीना आ रहा है, ऐसे केस में दी जाएगी। इस दवाई को पेट के कुछ लक्षणों में भी दिया जाता है। अगर नोजिया की शिकायत है, उबकाई आ रही है, खाली पेट, पेशेंट को लगातार डकारें आ रही हैं, पेट में जलन है, पेट में दर्द है, रंबलिंग या रोलिंग साउंड सुनाई दे रहा है पेट से, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन दी जाएगी। अगर पेट में पानी भर गया है तब भी इफेक्टिव रहती है। महिलाओं में अगर पूरे शरीर में दर्द है, या फिर पुरुषों में या महिलाओं में हाथों की उंगलियों में स्टिफनेस है, जकड़न की शिकायत है, तब इफेक्टिव रहेगी। पूरे शरीर में अगर सूजन आ रही है तब इफेक्टिव रहेगी। हाथों पैरों की मूवमेंट अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, या फिर पेशेंट कोई भी काम करता है, जैसे खड़ा होता है या मूवमेंट करता है, तो ये शिकायतें बढ़ती हैं, या किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी ये शिकायतें बढ़े, तो ये मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है या आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं।
केस टेकिंग के बाद ही पता लग पाता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाएगी और उसकी सही पोटेंसी, सही डोज क्या होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।